ललित भड़ाना चेयरमैन ओबीसी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लाए गए किसान बिल सहित 2 अन्य अध्यादेशों का विरोध करने के साथ साथ यूपी के हाथरस में मनीषा के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आज मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ललित भड़ाना ने 17 नंबर चुंगी स्थित अपने कार्यालय से सैकड़ों सहयोगियों के साथ मशाल जुलूस और भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए 33 फुट रोड होते हुए लेजर वैली पार्क पहुँचे, जहां उन्होंने कैंडल जलाकर मनीषा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। तत्पश्चात उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर बरसे। इस मौके पर सरफुद्दीन, कुलदीप, तरुण, महक सिंह, राहुल, राजीव, संजीव, पवन, मुन्ना, सूरज, उत्तम, संजू, सैफ, भूपेंद्र, मदान, सहनवाज, सुनील आदि ने भी ललित भड़ाना के विरोध प्रदर्शन में सहयोग किया। पेश है खास रिपोर्ट। आप लोग मानते हो कि कांग्रेस इस बात को मानती है कि ये जो बिल आया है वो टोटल किसान विरोधी है, कैसे आपको लगता है? क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि किसान को सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है कि कम से कम इस कीमत पर आपका जो है कृषि का उत्पाद है वो बिकेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई आप एमएसपी को लीगलाइज करो। जो व्यापारी, जो आड़ती किसान से एमएसपी से कम कीमत पर फसल को खरीदेगा, आप ये अध्यादेश के अंदर अमेंडमेंट करके दोबारा वापस लेके आइए कि उसको किसान के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर जेल होगी, सजा का प्रावधान होगा और जुर्माना होगा। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। सिर्फ इतनी सी बात पे भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। ये स्पष्ट इशारा करता है कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और ये व्यापारियों से मिले हुए हैं। और इस कानून के बाद में मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। भारत में जैसे पहले मोबाइल कंपनियां थी बहुत सारी, 2017 में जियो फ्री नेट का लालच दे करके लोगों के पास में आए कि भाई हम आपको अनलिमिटेड नेट फ्री देंगे। और उसके बाद में आज हालत ये है कि जो पहले फ्री था आज वो 599 रुपये का है। ऐसा इसलिए करने के लिए हुए क्योंकि लोग नेट का यूज़ करने के आदी हो गए और इनके जो छोटे प्लेयर थे मोबाइल कंपनियों के, वो इन्होंने मैदान से बाहर निकाल दिए। सेम इसके अंदर हो जाएगा। ये मंडी व्यवस्था को, छोटे आड़ती को, छोटे व्यापारी को तबाह कर देंगे। किसान पूरी तरीके से बड़े व्यापारियों के चंगुल में फंस जाएगा और उनके मनमांगे रेट पर बड़े व्यापारियों के वो अपना माल बेचने के लिए मजबूर होगा। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, और वो जो बड़ा व्यापारी है वो अपने रेट से फिर उस माल को बेचेगा, चाहे वो उसकी मर्जी होगी, वो 4 गुना बेचे, वो 2 गुना बेचे या 6 गुना बेचे। कांग्रेस पार्टी इसलिए इस कानून का विरोध करती है और हर कीमत पर किसानों के साथ पूर्ण रूप से कंधा मिलाकर समर्थन कर रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अरबों लोग, भारत की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, उसके पेट को भरने का काम यहाँ का अन्नदाता करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर ये जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया था, आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में देश की जनता उनसे इसका बदला लेगी कि अन्नदाता के ऊपर पड़ी हुई लाठियां सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होंगी और इस सरकार को इसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जाकर के देखो, आज हरियाणा के अंदर बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा है। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वहाँ के गाँवों की जनता, वहाँ के किसान जो कि अन्नदाता है, हम सबका पेट पालने वाला है, वो उन गांवों में घुसने भी नहीं दे रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इन्होंने किसानों या विरोधी अध्यादेश वापस लिए तो पूरे देश के अंदर किसान इनको गांव में नहीं घुसने देगा। मैं इस बात को आपको वादा देता हूँ। तो राहुल गांधी के साथ में जब वो पीड़ित परिवार से मिलने गए, उनके साथ आप लोगों के बताने के हिसाब से वादा हुआ है, उनके साथ नाटक हुई है, इसकी क्या कहना आपका? राहुल गांधी जी किसी गरीब की मदद के लिए जा रहे थे और ये सरकार खुद तो किसी की मदद करती नहीं है। और एक मजलूम की आवाज़ को, एक कमज़ोर की आवाज़ को, एक पीड़ित की आवाज़ को, एक गरीब दलित की आवाज़ को अगर अपनी आवाज़ में मिलाने के लिए राहुल गांधी वहां जा रहे थे तो इस निष्ठुर सरकार ने उनको रोकने का काम किया और उनके साथ में दुर्व्यवहार करने का काम किया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और भारत की जागरूक जनता इस बात को देख रही है और समझ रही है। आज इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ में जो दुर्व्यवहार करने का काम किया है, आने वाले समय में जनता वोट की चोट से इनको हरा करके उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी अपने किसी एजेंडे के लिए नहीं, राहुल गांधी वहाँ एक गरीब की बेटी के लिए जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। और वो गरीब की बेटी
एक वो गरीब की बेटी एक प्रतीक थी जो देश के अंदर हजारों लोगों के साथ में, कमजोर लोगों के साथ में, ताकतवर लोगों के द्वारा जुल्म होता है, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो राहुल गांधी इन बातों से न डरने वाले हैं, न राहुल गांधी इन बातों से दबने वाले हैं। उल्टा राहुल गांधी और मजबूती से और ताकत के साथ में, क्योंकि आज भारत के करोड़ों लोगों की आवाज राहुल गांधी जी के साथ मिल चुकी है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण सरकार की जनविरोधी नीतियों को सड़कों पर उतर करके, संसद तुम्हारी है तो सड़क कांग्रेस पार्टी और आम आदमी की है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके संघर्ष करेगा और इस सरकार को गलत नीतियों के विरोध में घुटने टेक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के नेता स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मतिथि है। इस तिथि पर भारत सरकार ने जो किसानों के गले को घोटने के लिए 3 अध्यादेश पास करे हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। और आप देखो, दिन में भी प्रदर्शन हुए और आज यहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेस की कार्यकर्ता मशाल के लेकर के सड़कों पर उतर पड़े हैं इस काले अध्यादेश का विरोध करने के लिए। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी से, लाल बहादुर शास्त्री जी से, जैसे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और अंग्रेजों को भारत को खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, हम सभी महात्मा गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। जब हमारे आगे विश्व की वो शक्ति नहीं टिक सकी जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसके गुर्गे क्या चीज़ हैं। हम देश के एक एक आदमी के पास जाएंगे, देश के एक एक बच्चे के पास जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार युवाओं की विरोधी है, ये सरकार समाज में दरार डालने वाली है, ये सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली है। जब हम इन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और जैसा कि आज हमें समर्थन सारी जगह से मिला है, कि हमारे साथ भारत का प्रत्येक नागरिक कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा और सरकार से ये जवाब मांगेगा कि आपने ये अध्यादेश क्यों पास किया, और मजबूर कर देगा सरकार को इस बात को मानने के लिए कि आप इस किसान को विरोधी जो अध्यादेश है, भारत के गरीब विरोधी अध्यादेश है, भारत के युवा विरोधी अध्यादेश है, इसको मजबूर कर देगा वापस लेने के लिए। लेकिन अगर नहीं लिया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, रोष प्रकट कर रहे हो, इसमें आपने 3 मुद्दों के नाम लिया जो कि बताया जा रहा है कि ये हमारे और आम जनता के खिलाफ है। उसके अलावा जो आज मनीषा के लिए आप लोगों ने ये मसाल जलाते, इसकी लेके क्या करना है, क्या कहना चाहोगे ऐसे मौके पर? ये बड़े शर्म की बात है योगी सरकार के लिए कि पहले तो जिस बहन के साथ, वो एक मनीषा की बात नहीं है, भारत की कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो हम सब की एक बहन है, वो हम सब की बेटी है। उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, 30 तारीख को उसके साथ में ये कांड हुआ था और 14 तारीख तक सरकार सोई रही। और जिस दिन ये मामला दर्ज हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उस बेचारी की जान चली गई। और इतनी निष्ठुर और निकम्मी सरकार है ये वहाँ पर योगी सरकार कि उसके परिवार के घर पे उसके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं ले जाने दिया और उसके अंतिम दर्शनों के लिए भी उसके माँ बाप के पास उसके पार्थिव शरीर को नहीं ले जाने दिया। आज सारा देश इनकी इस निष्ठुरता को देख रहा है। अगर इनके अपनी औलाद होती, इनके अपने बच्चे होते तो इनको उनका दुख दर्द समझ में आता कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो उसका दर्द क्या होता है। भारत की जनता, मैं समझता हूं, इस बात को मानने के लिए इनको मजबूर कर देगी कि आज तो किसी और की बहन की बेटी की बात थी, कल को आपकी बहन बेटी की भी बात आ सकती है। तो इस तरीके की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर उस बहन के साथ खड़ा हुआ है, हर उस बेटी के साथ खड़ा हुआ है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मनीषा इस देश की बेटी थी, मनीषा इस देश की बहन थी। भारत का प्रत्येक नागरिक हर उस मनीषा के साथ खड़ा हुआ जिसके साथ रहना है। कुलदीप जी, आज ये बताओ, सारे युवा शक्ति दिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये मेन प्रोटेस्ट तो यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। इनके शासनकाल में जो अराजकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चरम पर है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो उस चीज़ को लेके हमारा मेन आज का प्रदर्शन का मेन एजेंडा रहा है। इसके अलावा यूपी में जो हमारी बहन मनीषा के साथ में जो योगी सरकार ने किया है, मैं ये मानता हूँ वो बड़ा ही निंदनीय है। बिकॉज रात को 12 बजे उस लड़की की चिता को अग्नि दे दी गई, चुपचाप पूरे प्रशासन की उसमें होते हुए, प्रकट होते हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है और हमें मनीषा के लिए, आज पता नहीं देश में कितनी मनीषाएं हैं, हमें ऐसे पापियों के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और अगर सरकार उनको दंड नहीं देती है तो हमें मिलकर उन्हें दंड देना पड़ेगा।
द्वारा खाद्य सुविधा को अगर सरकार किसी भी तरीके की कोताही करती है तो क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, सरकार के पास हक है, वो कोताही बरत सकती है, लेकिन हमें भी संविधान ने हक दिया है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं और हम उसके लिए तैयार है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन करेगा, इस चीज़ के लिए अपनी बात को रखेगा। यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी की हठधर्मिता नहीं चल सकती। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।